समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि 165 अंधेरी वेस्ट तालुका में विधानसभा का इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हो गई। लोग नाराज होकर पार्टियां बदल रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता इधर उधर हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर इलेक्शन में इस तरह के हालात पैदा होते रहते हैं। चूँकि बड़े लीडरान भी पाला बदलने में माहिर है, इसी तरह छोटे कार्यकर्ता भी पार्टियां बदल रहे हैं, बयानात बदल रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए। एक बात और, रैलियां देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सा कैंडिडेट चुन के आएगा या कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह मालूम है, सियासी लीडरान को अच्छी तरह मालूम है, कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह मालूम है कि रैलियाँ जीत की निशानी नहीं होती है। रैलियाँ किस तरह निकाली जाती है ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा रैलियों में लोग निकले हैं, लेकिन नतीजा सिफर आया है। ये देखने वाली बात रहेगी। इसीलिए समय पुलिस यूट्यूब चैनल इस तालुका में हर वार्ड में जाके वोटर्स का रुझान जानने की कोशिश करेगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कौन सा कैंडिडेट की तरफ वोटर्स का रुझान है। इसके अलावा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जावेद शेख उत्तर पश्चिम जिला के, उनका बयान, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंधेरी वेस्ट तालुका के आलमगीर शेख का बयान आगे इस खबर में देखिएगा। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। थैंक यू। समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। आप कई सालों से हमने देखा है आप कांग्रेस के लिए काम करते आए, इस बार क्या नाराज़गी है और क्यों है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने देखा, आपने मेरे जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मैंने अपनी नाराज़गी की बात की, फिर वापस से मैं आपको दोहराता हूँ वही बात को कि आज मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप देखते, चाहे कोई भी चुनाव हो, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए लग जाता हो, चाहे किसी भी नेता को टिकट दे दो। लेकिन आपने देखा हाल ही में एक ड्रामा चला यहाँ पर, किसी ने नॉमिनेशन डाला, फिर नॉमिनेशन भर के फिर पार्टी के लिए ब्लैकमेलिंग की, फिर मुसलमान काट खिला गया, फिर उसके बाद में वापस एक ड्रामा करके क्या उनकी डीलिंग हुई, फिर वापस पार्टी में आ गए। तो मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम होने के नाते कारण उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, जो पूरे वायरल हुआ है वीडियो, आप वीडियो में देख लीजिए। आज वापस वो कांग्रेस पार्टी में आ जाए तो मुसलमान उनको उनके कहने पे कि मुसलमान वोट दे देगा एकदम, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज वो कह रहे हैं कि हम आने से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी उनके जाने से हार रही थी। तो ठीक है, जब हमको लगता है कि कोई ना कोई जब वो डील करके यहाँ पर आए, हम कार्यकर्ता ही रह जाएंगे, छोटे मोटे ही। वहीं अब ये इनकी औरत, इनकी बेटी और इनका बेटा ही चुनाव लड़ेंगे। आया आम कार्यकर्ता जो हम 20 साल से दिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, स्टेट संभालना और तमाम मतलब उनके एक्टिविटीज़ करना और उनके लिए खून पसीना देना, दूसरी पीढ़ी के लिए मेहनत करे। तो इससे अच्छा हमने बोला भाई वापस से अपनी ज़मीन तैयार करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ भूमिपुत्र लोग हैं, हम यहाँ के जो है, हमको बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या वसब और वकार एकदम। अगर इनको ही हम झोली भर भर के वोट दिलाते हैं, आपको पता ही है कि हैदर साहब मैं कितना मतलब मेहनत करता हूँ पार्टी के लिए, हम स्टेज से लेके सब कुछ कर लेते हैं एकदम, और उसका माइलेज पार्टी को मिलता है एकदम, क्योंकि वर्कर की खून पसीने से जो कार्यकर्ता की तभी पार्टी बनती है एकदम। तो अगर तुम कार्यकर्ता को ही, मैंने देखा आम पार्टी से मेरे सामने मेरे दोस्त लोग एमएलए बन गए, कोई शिवसेना से साला देखा नगर सेवक बन गया, कांग्रेस से साला 20 साल तक मेरे ऊपर हंसा जाता है एकदम। और आज भी मुझे ये देखा कि यहाँ पर कोई स्कोप नहीं दिखता है मुझे एकदम। तो मैंने भला ही समझा कि ये राजकारण है, यहाँ पर जब हर नेता अपना फायदा देख रहा है, माइनस प्लस कर रहा है, तो मुझे भी तो अधिकार है अपना माइनस प्लस करने की। इसे वजह से, नाराजगी की वजह से हमने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में आपकी बड़ी पोस्ट थी ना इस वक्त? हाँ, कांग्रेस पार्टी में मैं जिला का उपाध्यक्ष था एकदम। उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पर जो है इस 165 अंधेरी वेस्ट तालुका में 80,000 मुस्लिम वोटर्स है लगभग।
तो आपके यहाँ से कांग्रेस से हट जाने से कितना असर पड़ेगा कांग्रेस? ये मेरी क्षेत्र की जनता बताएगी। मेरे लिए एक हमदर्दी की लहर है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि तेरे हटने से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत बड़ा माइनस में जाने वाली है, क्योंकि तू जो स्पीच, जो बोल वचन, जो लोगों का माइंड चेंज करता था, अब वो चीज़ देखने में मिलेगी। हम खुद कंफ्यूज है कि तू इस बार हट गया तो हम किसको वोट डाल एकदम है। तो हम कंफ्यूजन में आ गए। अगर बात अस्तित्व की आ गई तो मुझे मालूम है मेरा क्षेत्र जहाँ मैं हूँ वहीं सपोर्ट करेगा एकदम, मुझे इतना पक्का है, क्योंकि मैंने इनके लिए हमेशा काम किया है। आज 20 साल के वफ़े के अंदर उनको पता चल गया कि जावेद भाई जो कह रहे, मतलब मैं जब 20-22 साल का था तब से जुड़ा हूँ उनके साथ एकदम। आज मेरी पूरी जवानी दे दिया मैंने, आज भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर मतलब नहीं ना इस लाइन में मतलब करके। जब हमको हमारे कारोबार से ही आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बुलाते हैं क्या पार्टी के अंदर एकदम? आप एक पॉलिटिशियन हो, समाजी वर्कर हो, तो इलेक्शन के दिनों में घर में तो नहीं बैठ सकते, तो आपका समर्थन किसको रहेगा इस बार? मेरा समर्थन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल के अंदर ही जवाब है एकदम कि मैं क्यों आरिफ मोइन शेख के सपोर्ट में आया एकदम। चुनाव के दौरान कोई घर पे बैठ नहीं सकता, मेरे जैसा कार्यकर्ता बैठ जाएगा तो लोग बोलेंगे हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवा होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, हम ना जाने कहाँ होंगे। लेकिन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई ना कोई मंच पे चुनाव के टाइम पे मुझे लोग सुनते हैं, मेरे फॉलोअर है। आज मुझे लोगों ने ये कहा कि जावेद भाई कांग्रेस के मंच पे कोई मजा नहीं रह गया, अब मजा तो आरिफ के मंच पे आएगा बोले एकदम, आपको सुनने के लिए हम उधर आएंगे बोले। तो मेरे लिए यही बहुत शक्ति है, ताकत है मेरी। लोग मेरी फॉलोअर है, मेरे नौजवान है, मुझे कहा गया कि जावेद भाई आप बेफिक्र हो जाओ, हम आपके साथ हैं। इस घड़ी के अंदर हम आपको बता देंगे कि आपकी ताकत और आपका ओहदा क्या है इलाके के अंदर। आपने 20 साल से, हमने जब बचपन में थे आपको कांग्रेस में स्पीच करती थी कि आज एक लड़का कहता है कि मैं शादीशुदा हो गया हूँ, आज आप इस तरह दुख मना रहे तो मेरे लिए देखा नहीं जा रहा एकदम इस हिसाब में। हम तो ऐसा सोचते थे कि आप बड़े कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन आज ये लेवल आपका देख के मुझे देखा नहीं गया। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और इसको बराबर जवाब देगी इसका एकदम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, क्योंकि दावे करने वाला आदमी फेल हो जाता है। क्षेत्र की जनता पर मैंने अपना इंसाफ रखा हूँ एकदम ऐसे। ये कांग्रेस को पता चल जाएगा कि एक आम आदमी के कार्यकर्ता से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है एकदम। बस मेरा समय पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाद आ जाएंगे और अपनी हर चीज़ को मनवा लेंगे। अगर आज कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत भी जाती है इस क्षेत्र के अंदर या कुछ भी होते, कल तो ये बता दिया जाएगा कि ये जितने भी कार्यकर्ता थे इनकी कोई हैसियत नहीं थी कांग्रेस पार्टी में, कि चुनाव जिताने वाला भी यही है और हराने वाला भी मैं रहूँगा एकदम। चुनाव एकदम हारने की भी जिम्मेदारी वो लिया तो जीतने की, तो हमारी फिर जरूरत ही नहीं है। हमने समझ गया कि भाई इस पार्टी में हमारी अब कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो हमने डायरेक्ट पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। वीडियो डाला, मेरे को बताया गया कि नहीं ऐसा ऐसी बात है, ये सब कुछ चीज़ें है। जब हमारा अस्तित्व ही कोई नहीं है, जब हमारे से कोई पूछा नहीं जाता है, कुछ बताया नहीं जाता है, ये सब बड़े बड़े लेवल पे ये लोग काम करते हैं, हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद। और हमने इनके लिए मेहनत किया। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, दिग्गज लोग मैदान में है, कांग्रेस है, बीजेपी है और दूसरे दल काम कर रहे हैं। तो आपका रुझान किस तरफ है? एनसीपी, इस बारे में आप, यहाँ के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से पवार साहब के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है, ना डाउट है, जो महाराष्ट्र में बहुमत सरकार महाविकास आघाड़ी का बनने वाला है। तो पवार साहब के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, हर विधानसभा में अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है अंधेरी पश्चिम में भी बेटर तरीके से महाविकास आघाड़ी का चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे कैंडिडेट है, उनसे थोड़ी सी कनेक्ट आगे पीछे है। कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट? हमारे अशोक भाव यादव जो कैंडिडेट है, तो हमारे कहीं ना कहीं उसके कनेक्टिविटी में थोड़ी सी उनको दिक्कत है। इसके लिए सारे हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, हमारे जो मुंबई अध्यक्ष, क्योंकि 2 ही टिकट राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की पार्टी से हमारे मुंबई में टिकट मिला है, तो एक घाट के ऊपर पूर्व का है, कानून शक्ति नगर का है। तो हम लोग सारे कार्यकर्ता इधर जो हजारों संख्या में, जो आज जिस तरह से हर वार्ड हमारा मजबूत है, वार्ड में बूथ कमेटी है, वार्ड के बूथ है, पदाधिकारी है, तालुका पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी, मुंबई के जिम्मेदारी लोग है,
तो इस तरह से कहीं ना कहीं अंधेरी पश्चिम के अंदर, जैसे आपको मालूम है हमारे यहाँ से हम लोग भी चुनाव में आगे ही थे, साथ में टिकट मिला हमारे अशोक भाऊ जी को, समर्थन राष्ट्रवादी का है, उनसे कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता 2 जगह टिकट दिया, हमारा वो सीट जीत के आना बहुत जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रवादी के मुंबई अध्यक्ष जो राखी ताई जाधव है, सारे यहाँ के जितने भी तालुका के कार्यकर्ता है, सारे ताई के लिए सपोर्ट में जाने वाला है और पूरे वन साइड हमारे 2 जो सीट है वो जिता के लाएंगे। जिता के लाके हम लोग महाविकास आघाड़ी में मुंबई में हमारी जो 2 सीट है वो समर्थन के लिए ताकि सफल रहे। इसका मतलब आप पूरा इलेक्शन 20 तारीख तक घाटकोपर में पहुंचेंगे। जो मुंबई हमारे जो घाट के ऊपर और अणुशक्ति नगर में हमारे जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है। वो किसी तरह से जीत के आना है, हमारे वहाँ से लोग हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले लोग भी उनके साथ कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं दिखेंगे तो पूरे लोग वहाँ करने वाले हैं। यहाँ अगर ऐसा कभी हमारे जो कैंडिडेट है उनको कभी ऐसा फीलिंग हुआ नहीं हम कमजोर पड़ रहे और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता होगा, तो हमारे मुंबई अध्यक्ष को लेके आके उनके प्रचार के साथ हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर उनको ऐसा कभी फीलिंग हुआ जो भाई राष्ट्रवादी की वजह से हमको तकलीफ हो रहा है या कुछ जितने में हम असफल होंगे, ऐसा अगर हमारे कैंडिडेट को कभी महसूस हुआ तो अगर उनका हमारे लीडर से बात होगा तो हम लोग बिल्कुल उनके सपोर्ट में, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे 2 कैंडिडेट को जिताने के लिए हम लोग सब वहाँ जाने वाले हैं। तमिल पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।